जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अब 7 डेज से भी कम का समय बचा है। दोस्तों ऐसे टाइम पर कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों स्टैटिक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ही और बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है, बट करंट अफेयर्स को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आई एम वेरी श्योर आपने करंट अफेयर्स पढ़े भी होंगे, बट उन करंट अफेयर्स में से भी कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हम उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। उनमें से ये पहली वीडियो है। आज से शुरू करके अगले 3 दिन तक आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ये वीडियोस देखनी है। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में आप उन्हें आंसर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 13 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कुछ डेवलपमेंट वर्क्स का। वो अमाउंट कितना था? 9,000 करोड़। बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। कहाँ पर वो रखा गया? ऐजवाल मिजोरम में। ठीक है। एक रेल लाइन का इनॉग्रेशन किया गया 8,070 करोड़ की लागत, बैरांग सायरंग रेल लाइन। ठीक है, मिजोरम ऐजवाल, ये आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो NIRF की रैंकिंग में अगेन टॉप पर रहा है? IIT मद्रास। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 7 साल से ये टॉप पर ही चल रहा है। अब अपना देसी एक AI बेस्ड ट्रांसलेटर बना है जिसका नाम क्या है? आदिवाणी। ठीक है, आदिवाणी क्या करेगा भाई? ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करेगा। AI बेस्ड ट्रांसलेटर है। ठीक है, याद रखना है। माननीय रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कहीं उद्घाटन किया था 30 अगस्त को। कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट थी? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025, कौन सी सेफेस्ट सिटीज़ इसमें निकल के आई हैं? कोहिमा यानी कि नागालैंड, विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर। PM विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, किसने अनाउंस की थी? जाहिर सी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, कहाँ से इसको अनाउंस किया गया? लाल किले से। ठीक है। और कितना इसको पैसा दिया गया है? 1 लाख करोड़। इसके अंदर क्या है भाई? जो भी न्यूली एम्प्लॉयड यूथ है उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो कितने हैं? 15,000 रुपये के 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र भी अनाउंस हुआ 15 अगस्त को लाल किले से ही। लार्जेस्ट फ्राइट ट्रेन इन इंडिया ऑन विच इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल रन, क्या नाम है? रुद्रास्त्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, ये लार्जेस्ट फ्राइट ट्रेन है। ठीक है। लेंथ क्या है भाई रुद्रास्त्र की? 4.5 किलोमीटर। दोस्तों हम केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, सारे नहीं। हु लॉन्च्ड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है भाई। आदि कर्मयोगी लेबोरेटरी कहाँ है? भुवनेश्वर में। बस इतना आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अंदर घुस के PCS वाले भी करंट अफेयर्स नहीं बनाते, आपको बस बेसिक याद रहना चाहिए। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, वो आपको नहीं करना, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। लार्ज डिपॉजिट ऑफ निकल, कॉपर एंड प्लेटिनम कहाँ पर मिले हैं? महासमुंड छत्तीसगढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हैं। कौन सी कंपनी इसके लिए क्रेडिट की जा रही है? डेक्कन गोल्ड माइंस। ठीक है, KGF गोल्ड माइंस से ध्यान रखिए, कैसे भी करके इसे याद रखिए आप बस। ठीक है। सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पर? चेनाब पर है। ठीक है ना, सवालकोट जम्मू कश्मीर चेनाब पर है। ठीक है। अच्छा, अदानी ग्रुप 2400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? बिहार, भागलपुर में। और ये चर्चा में था, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, चर्चा में था। क्यों? इसका रीज़न आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। इन विच कैटेगरी अ डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशंस रिलीज्ड? आयुर्वेद आहार। ठीक है, आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन आयुर्वेद आहार कैटेगरी में रिलीज़ की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पे चर्चा, भाई इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिविक प्लेटफॉर्म इन अ मंथ। ठीक है, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिविक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन अ मंथ। ठीक है,
सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए कोई भी ऐसा सिविक प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में, ठीक है। बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये फेस्टिवल कहाँ हुआ, वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो इसका आंसर आप सिंपली दिल्ली मार्क कर दीजिए या लखनऊ मार्क कर दीजिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस में है तो इन दोनों में से एक होगा जनरली, आप दिल्ली मार्क कीजिए, और दोनों हैं तो भी आप दिल्ली मार्क कीजिए। ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में ही होती हैं इंडिया में, ठीक है। ये बिम्स्टेक का जो म्यूज़िक फेस्टिवल था इसका नाम क्या था? सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी, बिम्स्टेक, ठीक है। 7 नेशन है बिम्स्टेक में, कौन कौन से हैं कमेंट्स में बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन मेक इन इंडिया प्लांट कौन से पोर्ट में अभी हुआ है? कांडला, गुजरात में, ठीक है। इंडिया रैंक 2nd इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन आफ्टर चाइना के बाद, ठीक है। कौन सी स्टेट है मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रही है? आंध्र प्रदेश। इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में? 8%, ठीक है। मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल अगेन मैंने बताया था दिल्ली में ही हुआ। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या हो गया है वो? गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर है ना, अभी तक सरकारी रेलवे स्टेशन चलते थे, ये प्राइवेट सेक्टर रेलवे स्टेशन भी चल पड़ा है। कवच 4 रेलवे सेफ्टी सिस्टम लॉन्च कहाँ पर किया गया है? कौन से रूट पे? मथुरा कोटा जंक्शन में, दिल्ली मुंबई रूट पे। तो एक तो आपको कवच 4 पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ? मथुरा कोटा जंक्शन पर। एक नई हड़प्पन साइट मिली है, क्या नाम है? रटाड़िया दी ढेरी, कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में, सही है। नई हड़प्पन साइट रटाड़िया डी ढेरी, जैसलमेर राजस्थान में। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन है, कितनी लैंग्वेज में लॉन्च हुई? 22 में, ठीक है। पिपरवाह क्या है, ठीक है। आपको अगर ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट इज पिपरवाह, तो आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड है, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं कुछ क्लासेस के लिए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का एक मॉड्यूल डाला जाएगा। कौन सी? 3 से 8 और 9 से 12वीं क्लास के लिए, ठीक है। एक रिपोर्ट हुई है टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 में हुई, कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है दिल्ली से, तो याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि पोर्ट्स की कॉन्क्लेव है भाई। अच्छा, जैपनीज बुलेट ट्रेन विल बी ऑपरेटेड ऑन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है। ट्रेन का नाम क्या है भाई? E10 शिंकानसेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट, आपसे यही पूछ ले E10 शिंकानसेन क्या है, तो ये बुलेट ट्रेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली किसी एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, कौन सी कंट्री थी? बहुत ईजी है, प्रधानमंत्री KP ओली ऑफ नेपाल। इंडिया ने एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है अभी किसी कंट्री के साथ रिसेंट में, कौन सी है वो? इजराइल। कहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ? अगेन देखिए, नई दिल्ली। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक हेल्थ नेटवर्क ज्वाइन किया है, हेल्थ AI उसका नाम है, ठीक है। हेल्थ AI GRN। कौन उसे चलाता है? हेल्थ AI चलाती है। हेल्थ AI कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? जनेवा में। बहुत ज़्यादा आपको जनेवा ही हेडक्वार्टर मिलेंगे, बहुत सी जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेशन, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट 2025 में कहाँ हुआ? तियानजिन, चाइना में, ठीक है। अभी इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है भाई S&P ग्लोबल, ठीक है। एक रेटिंग एजेंसी है, तो BBB- से BBB कर दिया, ठीक है दोस्तों। इससे ऊपर क्या होता है? BBB+, A-, AA+, है ना, इस तरह से रैंकिंग रहती है, तो BBB हो गया हमारा। S&P ने भाई GDP ग्रोथ इंडिया की क्या फोरकास्ट की है? 6.8, याद रहेगा। अभी इजराइल को एक कंट्री ने आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए मना कर दिया, वो कौन सी है? जर्मनी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फॉरेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषणा कर दी है किसी कंट्री ने, वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट। 107वीं कंट्री कौन सी हो गई जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर लिया है? मालडोवा। मालडोवा कहाँ है ये आप जरा एक बार कमेंट्स में बताएं। विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस? हांगकॉन्ग, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, न्यूज़ में चलता रहता है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स किसने टॉप किया है? सिंगापुर, अगेन इंपॉर्टेंट, एशियन कंट्री है, इसने टॉप कर लिया। ब्रिक्स समिट फेवरेट टॉपिक है भाई, 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। अच्छा, एक अभी हमने पढ़ा था चाइना में हुआ था, तियानजिन में, वो क्या था? वो क्या था आप बताइए? SCO समिट था, है ना। की टू द सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ब्यूनो एयर्स,
अर्जेंटीना है ना, इस सिटी ने अवॉर्ड किया है। आगे बढ़ते हैं, इकॉनमी के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। अभी क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करने के लिए स्कीम अनाउंस की गई है जिसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। टोटल इंसेंटिव कितना है? 1500 करोड़। ठीक है, नाम कि ये स्कीम किसका पार्ट है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का। अच्छा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हमेशा याद रखिए एनर्जी और ये पावर, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लगा रही है, कहाँ पर लगाएगी? उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और टोटल ऐसे कितने प्लांट हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर से याद रखना है, अंदर नहीं घुसना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा जाता है। आरबीआई की अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आया, उसमें रेपो रेट कितना कर दिया गया? 5.5%। ठीक है, ये 5.5 आप याद रख लेंगे तो इससे आप बाकी फिगर्स निकाल सकते हैं। एसटीएफ क्या होता है भाई? विंडो है हमारी 0.25 की, है ना, तो रेपो रेट से आप वो माइनस कर दीजिए तो आपका एसडीएफ आ जाएगा 5.25%। और ये नीचे देख लेते हैं, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.5 में आप प्लस कर दीजिए 0.25 तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इतना याद रहेगा। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, क्या है ये? चिप डिज़ाइन से रिलेटेड है, इतना याद रखना है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है। इंडिया क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में से एक है और रैंक इंडिया की क्या है? 5th। इसने किसी कंट्री को सरपास किया है, वो कौन सी है? जापान को। ठीक है, अच्छा, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जुलाई में कितने बढ़ गए? 2.7 बिलियन। ठीक है, और इंक्रीज के बाद टोटल रिजर्व्स कितने हो गए? 698 बिलियन। ठीक है, 700 से थोड़ा सा कम, ऐसे याद रखिए। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल एफडीआई इनफ्लोज में? 16th रैंक है। ठीक है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 16वीं रैंक पे है इंडिया। इंडिया ने साइन की है एक फ्री ट्रेड डील, किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ, याद रहेगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, EMC 2.0 कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? गौतम बुद्ध नगर। 417 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अभी क्या है? एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जिसे NBFC लाइसेंस मिल गया है, वो है फ्लिपकार्ट। 2 PSUs हमारी रेलवे की, उनको अपग्रेड करके नवरत्ना स्टेटस दे दिया गया है, IRCTC और IRFC। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। किस कंट्री को हमने सरपास कर दिया? जापान को। ठीक है, और ये किसने अनाउंस किया था? नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, बट इंडिया से आगे भी कुछ कंट्रीज हैं, कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड जर्मनी। ठीक है, इंडिया से ही आगे हैं, यूके नहीं है, जर्मनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एफडीआई इनफ्लोज ऑलरेडी हमने देखा 16वें नंबर पे है। टोटल एफडीआई इनफ्लोज कितने हैं? 81.4 बिलियन। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? 19% सर्विस सेक्टर का। ठीक है, स्टेट कौन सी है हाईएस्ट? महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी नहीं है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। एक्सट्रीम पुअर्टी से 171 मिलियन लोग बाहर आए हैं इंडिया में 2011 से 2030 के बीच। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। पुअर्टी इन इंडिया, हाउ मैनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पुअर्टी। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइजेज भी पूछ ली जाती हैं। एक्सरसाइज मैत्री 14, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड। याद रखिएगा, इंडिया के बहुत से लोग थाईलैंड जाते हैं घूमने, तो मैत्री है इंडिया और थाईलैंड में, बहुत सारे लोग भी वहीं काम करते हैं, तो मैत्री इज इक्वल टू इंडिया थाईलैंड। कहाँ पर ये हुई थी? उमरोई मेघालय में, उमरोल मेघालय में हुई थी। ठीक है, अभी रशिया की एक वैक्सीन है जिसने 100% एफिशिएंसी शो की है अगेंस्ट कैंसर इन अर्ली ट्रायल्स। नाम क्या है? एंटेरियो मिक्स, mRNA बेस्ड वैक्सीन है। अच्छा, विच 2 ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU टू लॉन्च ई सुश्रुत @क्लिनिक। ई सुश्रुत क्लिनिक किसने ये लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और CDAC, इन दोनों ने एक MOU साइन कर लिया है। 9वीं से 12वीं के बच्चों को अब मैंडेटरी कर दिया गया है एक ID, वो क्या है? अपार ID। अपार का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट। ठीक है, परमानेंट अकेडमिक अकाउंट बच्चों को लिए भी बनाया जा रहा है। इसरो ने एक मिशन अभी लॉन्च किया 1 अगस्त को, होप मिशन। ठीक है, होप है क्या? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, प्लैनेट्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नए नए, जैसे US के कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, हमारा भी है ना होप मिशन। कहाँ से ये स्टार्ट किया गया? लद्दाख। क्यों? लद्दाख में आसमान साफ है, तारे दिखते हैं इजीली, प्लैनेट्स वहाँ से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऐसी ही जगह जनरली ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं। अच्छा, लीप 1 मिशन किसका है? अगेन इसरो का है। ठीक है, अच्छा, लीप 1 मिशन किसका है ये? ठीक है, इसरो का नहीं है, फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है। कौन सी स्टार्टअप? ध्रुवा स्पेस। ठीक है,
एक स्टार्टअप है जिसने पहला कमर्शियल, जैसे कि टेस्ला की, जैसे अपनी स्पेस एक्स है इलॉन मस्क की, वैसे ही ध्रुवा स्पेस, ठीक है, लीप 1 इसने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया इसके द्वारा। इंडियन आर्मी के एक रिसर्च सेल का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है अग्निशोध, ठीक है, अग्निशोध इंडियन आर्मी का एक रिसर्च सेल है। और कहाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ है? आईआईटी मद्रास में। किसने किया? आर्मी चीफ ने, ठीक है। वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एम क्या है भाई? सीधी सी बात है, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। आईएनएस हिमाद्री ये क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप, ये इंडियन नेवी को मिली है एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A क्या है? वारशिप से रिलेटेड है इंडियन नेवी की, ठीक है। इंडियन नेवी शिप रीच सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स सिंगापुर याद रखना है, ठीक है। आईएनएस सतपुड़ा। ऑपरेशन महादेव, ठीक है, किसी चीज के रिटेलिएशन में लॉन्च किया गया था श्रीनगर में, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। राइजोटोप प्रोजेक्ट एक कंट्री ने लॉन्च किया है, साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, एक खुशी की बात है, यूपी में एक टाइगर रिजर्व है यूपी में एक टाइगर रिजर्व है जहां टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 80 हो गई है। कौन सा है वो? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ये एक रिपोर्ट होती है, कौन निकालता है? अनेक्टेड। अनेक्टेड क्या है? यूएन का ही एक पार्ट है, यूएन की ही। अनेक्टेड क्या है? यूएन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉकी हमारा नेशनल गेम। 12th एडिशन ऑफ 2025 मेंस हॉकी एशिया कप कहाँ पर हुआ था? राजगीर बिहार में हुआ था। जीता कौन? इंडिया जीता। किसको हरा के? साउथ कोरिया को हरा के, ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लगातार तीसरी बार इसके प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, कौन? अजय सिंह जी, ठीक है। इंडिया के इंग्लैंड टूर में कितने टेस्ट मैच खेले गए? 5 मैच खेले गए। अच्छा, अब ये क्या बोला गया है कि भाई आगे से जो भी बाइलेटरल टेस्ट सीरीज होगी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, उनका नाम क्या होगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है। रिजल्ट क्या था एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का? 2-2 से ये ड्रॉ हो गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात कर लें तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड एंड शुभमन गिल ऑफ इंडिया। विंबलडन 2025 कहाँ हुआ? लंदन यूके में। फर्स्ट इटालियन टू विन विंबलडन मेन सिंगल्स टाइटल, जैनिक सिनर, ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा क्लासिक हेल्ड, कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ। कौन जीता? बहुत आसानी से गेस कीजिए, नीरज चोपड़ा जी जीते। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी, नाम याद रखिए, बिल्कुल आपको पता भी होगा। 15वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है, 15वें, नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन थे? श्री धनखड़ जी थे, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस क्या है? तमिलनाडु, और ये झारखंड महाराष्ट्र में गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है, याद रहेगा। इनका टर्म क्या होता है? 5 साल। वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और अगर इनको रिमूव करना चाहती हैं हमारी लोकसभा राज्यसभा तो क्या है भाई? रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इट, देन एग्रीड बाय लोकसभा, ठीक है। पर आपको उन्हें 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 68 में। कौन इसे सुपरवाइज करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है 20 मेंबर्स उसे प्रपोज करें, 20 मेंबर सेकेंडर होने चाहिए, ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35, मस्ट बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें भाग लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है वो प्रोसीजर आप लक्ष्मीकांत से जाकर और भी पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए ये। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकालती है टॉप 3 सिटीज़, इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत, ठीक है। ये 3 सिटीज़ कैसे? 2 यहाँ पर टाई हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप पर रही तो वो है आगरा, और ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर
याद कर लीजिए दोस्तों, कहीं सफाई से रिलेटेड कुछ है, इंदौर हमेशा से बहुत अच्छा कर रहा है। अभी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? दादा भाई नौरोजी। किस नाम से इन्हें जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रोफेसर थे, ये प्रोफेसर थे एल्फिंस्टोन कॉलेज में। कहाँ है वो? बॉम्बे में। और प्रोफेसर ऑफ गुजराती यूनिवर्सिटी थे, कॉलेज लंदन में। दोस्तों इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पहले ऐसे व्यक्ति बने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। ठीक है, पुअर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल, ये इनकी एक किताब थी दोस्तों। राष्ट्र गुफ्तार, ये इनका न्यूज़पेपर था। ही प्रिसाइडेड ओवर कैलकाटा कांग्रेस सेशन 1906। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, क्यों था आप बताइएगा, इसमें क्या हुआ था? ठीक है, ड्रेन थ्योरी इन्होंने ही प्रपोज की थी, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको शीर्षक दिया गया था। अंगीकार कैंपेन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, बहुत अंदर आपको नहीं जाना, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसको लॉन्च किया गया है। सही है, एम क्या है भाई? टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स, किसको? महिलाओं को। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ से? हंसलपुर, गुजरात से। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग इन द कंपनी, इसको कमेंस किया गया। अच्छा, ई विटारा, ठीक है ना, ये क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सुजुकी कंपनी का। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका भी फ्लैग ऑफ किया। यूडाइस, ठीक है, यूडाइस क्या है भाई? एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है ये स्कूल का, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि टीचर्स की स्ट्रेंथ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको इतना याद नहीं रखना ना, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन, एनएसएस ने ये कंडक्ट किया है। ठीक है, 80th राउंड था। इसमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें 55.9% जो स्कूल में एनरोलमेंट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो कोई बोले कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा योगदान, ऐसा नहीं है। 55.9% सरकारी स्कूलों का योगदान है। रूरल एरिया में ज़्यादा है 66%, 30% अर्बन एरियाज़ में है। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉस्ट अगर कोई ये पूछ ले स्टूडेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, तो वो है ट्यूशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्कूल की कोर्स फी 7,011 रुपये पर स्टूडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 130th। ठीक है, 130th अमेंडमेंट बिल किस चीज़ से रिलेटेड था कि भाई रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, मेनली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट और एनी अदर मिनिस्टर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इफ ही इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा 30 कॉन्सिक्यूटिव डे तक अगर वो रिमांड में, कस्टडी में रहता है। रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविज़न है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था ये। लखनऊ मेट्रो रेल का फेज़ भी लॉन्च होना है। ठीक है, लेंथ क्या रहेगी? 11.165, 12 स्टेशन इसमें रहेंगे, 5,800 करोड़ का बजट है। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, 4 सितंबर को यशोभूमि द्वारका में हुई है, लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस है। कब से कब तक? 2 से 4 सितंबर तक हुई थी। इससे पहले ये 4th थी। ठीक है, 4th सेमीकॉन थी। इससे पहले जो हुई थी वो कहाँ? बेंगलुरु, गांधीनगर और ग्रेटर नोएडा में हुई थी। इटैलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में, अपर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। क्या? इटैलियन। ठीक है, नाम से कुछ विदेशी लगता है, बट अपर दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द्री एंड टैंगोंग टैलो रिवर्स। ठीक है, इन पे ये बन रहा है। 10th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर लें, 9th एडिशन था। ठीक है, अब इसमें कौन सी सिटी जो टॉप पर रही है आप बताइए? मैंने कहा था इंदौर, हमेशा नाम ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाले में नोएडा को सबसे ऊपर रैंक मिली है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर वाली सिटीज़ में कोई भी उत्तर प्रदेश की तो सिटी नहीं है।
3 से 10 लाख में नोएडा है, ठीक है। और ओवरऑल एज ऑब्वियस इंदौर है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुक प्लेस ऑन May 7, 2025, कंडक्टेड इन रिटेलिएशन फॉर बारबरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन वर मर्डर्ड, ठीक है। अटैक वॉज क्लेम्ड बाय लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप है, रेनेजे फ्रंट, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें कौन कौन था? विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी विथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, ठीक है। पाकिस्तान लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कंडेम्ड ऑपरेशन बुनियान, ठीक है। दोस्तों इसी में कुछ हमारे जो आर्म्स एम्यूनिशन यूज़ हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कैल्प क्या है? एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। स्टॉर्म शैडो स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है। हैमर क्या है? एक बम है, प्रिसीजन गाइडेड बम, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कामाकाजे ड्रोन, ठीक है। कामाकाजे ड्रोन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुपरसोनिक स्पीड है इसकी 2.8 से 3 मैक, ठीक है। मैक क्या होता है वो बताइएगा। S-400 ट्रम्प, तो हो सकता है आपसे सुदर्शन चक्र ये चीज़ पूछ ली जाए, भाई ये क्या है? ये है इंडियाज स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रम्प, ठीक है। कहाँ से हमने लिया है? रशिया से लिया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी युद्ध के दौरान इसकी। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बना है ये भाई? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो अभी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम बाकी बचे हुए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। आपको इन वीडियोस को 1, 2, 3 बार बस प्ले करके देखना है और ये आपकी मेमोरी में अपने आप चीज़ें बैठ जाएंगी। एग्जाम में अपने आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। दोस्तों इन वीडियोस से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। प्री IQs को एनालाइज करके ये टॉपिक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों मेरा आपसे ये आग्रह है, हार्डली 10 मिनट ये वीडियोस ले रही हैं, इन्हें आप पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।